तो चलिए हम अपने डिडक्टर के लिए स्टेप नंबर 3 कि जो टीडीएस की मंथली रेगुलर पेमेंट की जाएगी वो कैसे की जाएगी, हम उसके लिए चलिए ओपन करते हैं इंटरनेट ब्राउजर और हमारा पोर्टल incometax.gov.in हम उस पर विजिट करेंगे। आप देख सकते हैं ये वो पोर्टल है और इसी पोर्टल से हम अपना आईटीआर फाइलिंग और उसके अलावा कई और भी एक्टिविटीज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट पैनल में क्विक लिंक्स लिखा हुआ है जिसमें एक ऑप्शन आ रहा है आपका ई पे टैक्सेस। तो हम इस ई पे टैक्सेस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज खुलेगा जहां हमें अपना पैन और मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराना है। देखिए पैन कब यूज करेंगे, जब हम अपना इनकम टैक्स खुद जमा कराते हैं। और अभी जैसे कि हम टीडीएस जमा कराने की बातें कर रहे हैं तो कौन सा नंबर कोट किया जाएगा, 10 नंबर। तो डिडक्टर अपना 10 नंबर कोट करेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर 10 नंबर कोट करता हूँ। 10 में हमारे फर्स्ट 4 अल्फाबेट होते हैं, नेक्स्ट 5 न्यूमेरिकल और लास्ट अल्फाबेट होता है। तो मैंने यहाँ पर, चलिए मुझे रिपीट करना है 10 नंबर और उसके बाद मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा और उसके बाद हम चालान क्रिएट करके पेमेंट कर सकते हैं। एक ये तरीका है, एक और भी तरीका, आप अपना इनकम टैक्स के पोर्टल पर टीडीएस के रिटर्न फाइल के लिए, इसी पोर्टल पर टीडीएस का रिटर्न फाइल करने के लिए जो 10 नंबर पर बेस्ड लॉगिन क्रिएट करते हैं, साइन अप करते हैं, आप उसमें लॉगिन करने के बाद भी पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए जी मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ और ये एक ओटीपी भेजा जाएगा जस्ट फॉर ऑथेंटिकेशन। हालांकि ये प्रोसेस बदला गया है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। सीधा आपको चालान मिलता था, आप चालान में अपनी डिटेल्स फिल करते थे, जो भी अमाउंट है वो फिल करते थे और पेमेंट प्रोसीड कर देते थे। लेकिन अब ये थोड़ा प्रोसेस चेंज किया गया है। मैंने चलिए ओटीपी डाल दिया। देखिए मैंने जैसे ओटीपी प्रोवाइड किया तो मैसेज पॉपअप हुआ कि आपका ओटीपी वेरीफाइड है और आप पेमेंट करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जो नंबर यहाँ डाला गया है उस नंबर का जो बेसिकली नेम है, यानी कि ये तो 10 नंबर था, तो ये 10 नंबर किस बिजनेस एंटिटी के नाम से है वो आपको यहाँ पर मास्क करके शो किया गया है। ऑफ कोर्स अगर ये आपकी बिजनेस एंटिटी का 10 है तो आपको अपनी बिजनेस एंटिटी का नाम इतने मास्क होने के बावजूद भी इजीली अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि आपका नाम है ये या नहीं है। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम। और जब कंटिन्यू करते हैं तो डियर यहाँ पर हमें सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करिए। मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ, लेट सपोज आप करंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए, और हमारा लेट सपोज अब, तो हमें असेसमेंट ईयर क्या चूज करना है आप लोग बताएंगे। फाइनेंशियल ईयर 23-24 है तो उसके लिए असेसमेंट ईयर क्या रहेगा डियर। हाँ, और इवन जैसे ही आप असेसमेंट ईयर चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, बिल्कुल नीचे फाइनेंशियल ईयर बता दिया जा रहा है कि आपने जो असेसमेंट ईयर चूज किया है दैट इज फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24। ठीक है, तो चलिए इससे हमें जो पॉसिबल मिस्टेक अगर अंडरस्टैंडिंग में किसी के में है तो हो सकती थी, नहीं होगी, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर भी दिखा दिया वहां पे और असेसमेंट ईयर आपने चूज किया ही है। फिर बारी आती है टीडीएस की। तो देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है आप टीडीएस पे करना चाहते हैं, उसी के लिए चालान बनाना चाहते हैं। हमने कहा हाँ जी, तो हम इसे यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। और डियर जैसे ही हम यहाँ प्रोसीड करते हैं तो हमें एक लिस्ट ओपन हो जाती है बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स की, और हमें इस ट्रांजेक्शन की लिस्ट में से बेसिकली जो हम पेमेंट कर रहे हैं जिस पे हमें टीडीएस काटना है वो अपनी ट्रांजेक्शन कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आखिर हम क्या कर रहे हैं जिस पे टीडीएस काट रहे हैं। तो पढ़ना शुरू कर दीजिए।
और मुझे बताइए कि अगर हम सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं तो इसमें से हमें कौन सा वाला पॉइंट या कौन सा वाला ऑप्शन टिक करना है। तो हमें हमारा सेकंड ऑप्शन पेमेंट ऑफ एम्प्लॉइज अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टिक करना है। अच्छा, थोड़ा सा इसके आगे आपको बता दूं डियर, ये बस इतने ही नहीं है, आप यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, आप देखेंगे बहुत सारी लिस्ट है। टोटल कितने आइटम है आपको लिख भी रहा है, यानी कि टोटल 62 नेचर ऑफ पेमेंट्स हैं या 62 टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन हैं। तो हमें अभी तो हम चलिए सैलरी के लिए टीडीएस डिडक्ट और डिपॉजिट करने आए हैं। हम उसके बाद जब अदर देन सैलरी की टीडीएस और टीसीएस की बात करेंगे, सो बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो रेलेवेंट जो भी रेस्पेक्टिव ट्रांजेक्शन है उसके लिए जो उसकी कैटेगरी है वही हम चूज करेंगे और उसी के अंडर वो टैक्स कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं हम सबसे पहले पेज पर, जहां हमारा सेकंड ऑप्शन है पेमेंट ऑफ एम्प्लॉइज फॉर अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। इनकम टैक्स में सैलरी पर जो टीडीएस काटा जा रहा है डियर, उसका सेक्शन है 192। और ये जो कोड लिखा हुआ है डियर, इसे बोलते हैं पेमेंट कोड। ध्यान रखेंगे, हम इसे क्या बोलते हैं, पेमेंट कोड। तो हमारा पेमेंट कोड है 92B, सेक्शन है 192, और जो एक्टिविटी है या नेचर ऑफ पेमेंट है दैट इज पेमेंट ऑफ एम्प्लॉइज अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। चलिए इसे हम टिक करने के बाद कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले